हेलो सबको मेरा नमस्ते। वेलकम टू अर्थ इन्वेस्टमेंट। मैं हूँ अभिषेक आर महाले। बेसिकली मैंने ये एक स्लाइड में पूरा अर्थ इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है वो समराइज करने का पूरा ट्राई किया है। तो 2015 में मैंने एमबीए कंप्लीट किया। फिर उसके बाद अराउंड 4 इयर्स मैंने सेल्फ स्टडी किया अबाउट इक्विटी एनालिसिस। लेटर ऑन मैंने एक फर्म ज्वाइन किया था जहाँ पे हम लोगों को सिखाते थे एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हो, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, क्या होता है एग्जैक्टली वो सब यहाँ पे हम सिखाते थे। फिर मैंने इंडियन इन सिक्योरिटी फर्म ज्वाइन किया जहाँ पे मैं लोगों का एच एन आई क्लाइंट जो थे हमारे, तो उनका पोर्टफोलियो हम देखते थे। फिर 2024 में, फरवरी 2024 में मैंने खुद का यहाँ पे फर्म चालू किया, दैट इज अर्थ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम लोगों को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट for a shorter term and long term. And I'm SEBI certified research analyst. I'm फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये पूरा एक 10 साल का एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे समराइज किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेस टॉपिक, दैट इज गोल्ड। ईटीएफ क्या होता है, फिजिकल गोल्ड क्या होता है एग्जैक्टली, हमें किस तरीके से गोल्ड में निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैसे कि अगर इंडियन जो मेंटेलिटी है इंडियन लोगों की, तो फिजिकल गोल्ड में हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें गलत कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा एक एड ऑन बेनिफिट, हम एड ऑन एज जिसे हम बोलते हैं। तो कैसे कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो अराउंड आप 10% यहाँ पे आपका सेविंग कर सकते हो। मान लो कि अगर आपने 1 लाख का गोल्ड लिया, तो उसमें आपका जो खर्चा चला जाता है, खर्चा बताना, अगर खर्चा बताया जाए तो आपका जीएसटी हो गया, मेकिंग चार्जेस हो गया, अगर आप वो गोल्ड ले रहे हो, तो अगर आप गो बैंकिंग लॉकर में अगर आप रख रहे हो तो उसका फीस आपको पेड करना पड़ता है। तो ये सब एक्सपेंसेस वगैरह अगर कंसिडर किया तो अराउंड 10 to 12% के ऐसा 15% के आसपास, स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा वेरी होता है, इसलिए मैंने 15% कंसिडर किया। मतलब 1 लाख अगर आपने गोल्ड लिया तो उसको आपका खर्चा चला जाता है 15 से 16 हज़ार का आपका खर्चा चला जाता है। और अब अगर आप बैंक लॉकर में रख रहे हो तो वो एक एक्सपेंसेस आपका अलग से। और ऊपर से आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम रहा वहाँ पे बैंक ऑफर करता है, दैट इज ओनली अप टू 5 लैक्स। मगर अब अगर आपका गोल्ड 5 लाख के ऊपर है, तो आपको खाली 5 लाख तक का ही गोल्ड आपको वापस मिल सकता है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क वहाँ पर भी रहता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, जैसे हम शेयर्स बाय करते हैं इक्विटी मार्केट में, हर एक का पर्पज अलग होता है। कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेता है तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेता है। तो बेसिकली कैसे कि अगर आप गोल्ड में भी अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कर सकते हो। ये ट्रेडेड फंड होता है जो एक्सचेंज पे हम उसको गोल्ड को ले सकते हैं, दैट इज प्योर। मतलब जो लिक्विड उसका क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये प्योर गोल्ड ही होता है। सिर्फ आप उसका डिलीवरी नहीं ले सकते, यानी कि फिजिकल में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही एक दो थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है ईटीएफ में कंपेयर टू फिजिकल। पर अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपका सेविंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको खाली इन्वेस्टमेंट ही करना है तो यू कैन गो विथ गोल्ड ईटीएफ। बाय करना है तो यू कैन गो विथ फिजिकल। एंड अगर आपको कुछ ऑर्नामेंट्स लेना है, कुछ शादी के लिए वगैरह, कुछ आपको कुछ तो ये बेसिकली एक दोनों का डिफरेंस हो गया। गोल्ड बीज में कैसे है कि अगर हम अगले साइड में जैसे देख रहे हैं, ये गोल्ड बीज एंड गोल्ड ईटीएफ का थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया है। दोनों में अगर ज़्यादा फर्क नहीं है देखा जाए तो गोल्ड बीज में अगर देखा जाए तो एक्सपेंसेस के हिसाब से हम बात करते हैं। अगर आप 1 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपका बीज अगर ले रहे हो तो 0.10 0.15 पैसे तक आपका एक्सपेंसेस रहता है 1 रुपये के हिसाब से। और अगर आप गोल्ड ईटीएफ में कर रहे हो तो 0.20 0.25 तक आपका वो एक्सपेंसेस रेशो चला जाता है, क्योंकि वो एक गोल्ड ईटीएफ है, वो एक फंड है। इसकी वजह से खाली यही एक डिफरेंस होता है गोल्ड बीज एंड ईटीएफ में। और यहाँ पे आप जैसे हमने पिछले साइड में भी देखा था कि गोल्ड ईटीएफ अगर आप ले रहे हो तो ना ही आपको वहाँ पे एक्सचेंज आपका मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, ना ही जीएसटी देना पड़ता है, ना ही लॉकर की जरूरत पड़ती है। ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में आपको स्टोर रहता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू कैन गो विथ दिस टू ऑप्शन, गोल्ड बीज एंड गोल्ड ईटीएफ।
और इसमें थोड़ा सा एक एडो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो करंटली सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। मतलब जो मैंने पिछले स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया कि आप थोड़ा सा डिसएडवांटेज, यानी कि कैसे कि ईटीएफ अगर आप ले रहे हो तो आपको उसको फिजिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये रिसेंटली सेबी का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आप उसको फिजिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एक रिसिप्ट मिल जाता है आपके डीमैट अकाउंट में, आप इसका होल्डिंग रख सकते हो। ये भी एक्सचेंज पे ही ट्रेड होता है जैसे कि ईटीएफ ट्रेड होता है। एंड आपका यहाँ पे अगर सेटलमेंट देखा जाए तो T+1 में आपके अकाउंट में चला जाता है, सेम लाइक जैसे आप शेयर्स लेते हो वैसे ही। तो बेसिकली कैसे है कि हम जो गोल्ड बाय करते हैं, whether इट इज ईटीएफ हो गया या फिर ये गोल्ड रिसिप्ट हो गया, तो मेरी तरफ से तो एक ही सजेशन रहेगा कि आप आपके डीमैट अकाउंट से ही इसको बाय कीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने लोगों को ये भी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा है कि आप वो फोन पे या फिर जी पे या फिर आपका पेटीएम हो गया, उसके थ्रू भी आप गोल्ड लेते हो। तो अगर आप वहां से गोल्ड ले रहे हो तो आपको 3% के आसपास आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, और उसके थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट हो गया या फिर आपका गोल्ड ईटीएफ हो गया या फिर आपका गोल्ड बीज हो गया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।